आत्मविश्वास जीवन के हर एक पहलू के लिए जरूरी है। फिर भी कितने ही लोग इसके लिए जद्दोजहद करते हैं। अफसोस कि यह आपके लिए कुचक्र बन गया है, क्योंकि अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी के चलते आपको सफल होने में मुश्किल आ रही है। मुश्किलें ऐसी लगती हैं जैसे हमेशा के लिए हों, और उन्हें हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हर वक्त उदासियों एवं निराशा का भाव छाया रहता है। खुद पर यकीन रखो, अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। अपनी खुद की ताकतों पर अभिमान रहित विश्वास नहीं होगा तो आप सफल और खुश नहीं रह सकते। आपको अपना आत्मविश्वास जगाना और बढ़ाना होगा। हम सभी आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तियों को पसंद करते हैं, चाहे वो प्रेरणात्मक भाषण देने वाला वक्ता हो या पूरे आत्मविश्वास से मरीजों को देखने वाला डॉक्टर जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। वो इंसान अपनी सफलता को लेकर हमेशा संशय में रहता है और कभी भरोसा नहीं कर सकता कि वो कोई काम कर सकता है। सफलता के पथ पर बिना आत्मविश्वास के नहीं चला जा सकता। अगर खुद पर विश्वास हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब चींटी पहाड़ ढो सकती है तो ईश्वर ने हमें चींटी से कई गुना काबिल बनाया है। हर उस अनुभव से जिसमें हम सचमुच डर से आंखें चार करने की हिम्मत करते हैं, उससे हमें शक्ति, साहस और आत्मविश्वास हासिल होता है। हमें वो जरूर करना चाहिए जो हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। जिज्ञासु व्यक्ति महान बनते हैं। सन 1888 में दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली में एक बच्चे का जन्म हुआ। आरंभ से ही वो एक बुद्धिमान छात्र था। ऑप्टिकल विज्ञान से प्रभावित होने के अलावा वो ध्वनिकी में भी गहन रुचि रखता था। शायद इसी कारण से उसका मन इस बात की खोज करने के लिए लुभाया कि मृदंग और तबले से उत्पन्न होने वाली ध्वनि किसी भी अन्य ताल वाद्य से अधिक कर्णप्रिय क्यों होती है। वो रंगीन वस्तुओं से भी अत्यंत प्रभावित हुआ, भले ही वो पुष्प हो, तितली हो, रत्न हो। वो अपने चारों तरफ की प्रत्येक वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करता रहता था। वो ध्वनि तथा उससे संबंधित भौतिकी में विद्वान बन गया। एक दिन समुद्री जहाज लंदन के बंदरगाह से कलकत्ता की ओर चला। उसके पटल पर वो युवक भी बैठा था जिसने लंदन में वॉयलिन की ध्वनियों के बारे में व्याख्यान दिया था। वो जहाज के डेक पर बैठकर समुद्र के गहरे नीले पानी की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। जैसे ही उसने नीले आकाश की ओर ऊपर देखा, उसका मन एकाएक अनेक प्रश्नों से भर गया। समुद्र और आकाश दोनों का रंग नीला क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे कौन सा विज्ञान है? जल के अणुओं का प्रकाश छितराने रहने के कारण ऐसा हो सकता है। उसे लगा यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना चाहिए। वो इस उत्सुकता से अशांत हो गया। जब जहाज कलकत्ता पहुंचा तो वो युवक तुरंत इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करने चला गया। प्रकाश विज्ञान में उसके अनुसंधान के परिणाम स्वरूप ही रमन प्रभाव की खोज हुई। उसने मार्च 1928 में सारे विश्व को इस विषय में बताया। इस खोज उसने सन 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता। ये पहला अवसर था जब किसी एशियाई को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। वो युवक और कोई नहीं, सी.वी. रमन थे। जिज्ञासु का मस्तिष्क प्रश्नों से भरा रहता है और सदैव अशांत रहता है। वो हमेशा पूछता रहता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ? या इससे बेहतर क्या हो सकता है? वो प्रश्नों से लबालब भरा होता है। खुद से प्रश्न करते रहना ही उत्तर मिलने का कारण है। प्रश्न समाप्त हो जाएंगे तो उत्तर मिलने ही बंद हो जाएंगे। हर खोज किसी न किसी प्रश्न का उत्तर होती है।